मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। आजकल दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे अब पूरे देश के किसान इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या है वो कृषि बिल? तो आइए बताते हैं क्या है वो 3 कृषि संशोधित बिल। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी भंडारण नियम। 1955 से यह कानून था कि आम किसान या आम आदमी किसी भी खाद्य वस्तु का भंडारण नहीं कर सकता, जबकि 2020 के इस बिल के अनुसार आम किसान भंडारण कर सकता है। हाँ, युद्ध या किसी आपदा का समय भंडारण करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर बड़े पूंजीपति या व्यापारी खाद्य सामग्रियों का भंडारण कर लेते हैं तो वो सामग्री अपने आप ही महंगा हो जाएगा। हालांकि ये बिल किसानों के लिए ज़्यादा सरदर्द नहीं है। वो सिर्फ MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा बिल क्या है। दूसरा बिल है फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस फार्म सर्विसेज, मतलब मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। आसान भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब वो खेती जो ठेके पे की जाए, मतलब खेती करने से पहले फसल का मूल्य निर्धारित करना। लेकिन इस बिल में समस्या ये है कि ये जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा वो प्राइवेट कंपनी जैसे पार्ले, ITC, आशीर्वाद, कोहिनूर जैसे कंपनियां निर्धारित करेंगी। और ये जो कंपनी एग्रीमेंट करेगी वो मंडी के अधिकारियों से एग्रीमेंट करेगी। अब मंडी के अधिकारी किसानों को बुलाकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कहेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि जब इस कॉन्ट्रैक्ट में मंडी या सरकार का कोई अधिकारी है तो इसका कोई मतलब नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मंडी या सरकार का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें ग्राम प्रधान या फिर कोई स्थानीय नेता को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्हें जनता से वोट चाहिए तो ये जनता को धोखा नहीं दे सकते। अब बात यहाँ आकर रुकती है कि आखिर किसान को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। किसान को दिक्कत है MSP पर। किसानों का कहना है कि सरकार प्राइवेट कंपनीज को लाकर MSP को खत्म करना चाहती है। इसका एक मुख्य वजह यह भी है कि बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने कहा था कि MSP हमारे देश की इकोनॉमी पर एक बोझ है। हालांकि मोदी जी ने यह साफ कर दिया है कि MSP समाप्त नहीं होगी। लेकिन किसानों का मामला है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो एक मूल्य पर बंध कर रह जाएगा, क्योंकि अगर सरकार द्वारा तय की गई MSP ज़्यादा हुई तब भी उसे अपनी फसल MSP पर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही बेचना पड़ेगा। पहले क्या था? पहले किसान फसल उगाने के बाद देखता था रेट कहाँ सही है, MSP पर बेचना है या प्राइवेट कंपनीज को। जहाँ उसे रेट सही मिलता था वो अपनी फसल वहीं बेचता था। लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो किसान बाध्य हो जाएगा कि कंपनी को ही अपनी फसल बेचने के लिए। तो ये था दूसरा बिल जो विवाद का मुद्दा है। अब बात करते हैं तीसरे बिल की। तो तीसरा बिल है फार्म प्रोड्यूस कॉमर्स एंड ट्रेड प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल, यानी कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम बिल। इस बिल के अनुसार किसान अपनी फसल भारत में कहीं भी किसी भी मंडी में बेच सकता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ सरकार एक लियन लगा देती है कि मंडी से अब आढ़ती यानी बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। अब समझते हैं बिचौलिए यानी आढ़ती क्या होते हैं। किसान जब भी अपनी फसल लेकर मंडी जाता है तब आढ़ती किसानों की फसल को तुरंत खरीद लेते हैं और फिर वो आगे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। अब यहाँ किसानों को भी फायदा था और आढ़तियों को भी फायदा था, क्योंकि किसान का पूरा माल एक बार में तुरंत बिक जाता था और आढ़तियों को यह फायदा था कि बाजार भाव से 2.5% कम पर वो किसानों से माल खरीद लेते थे। अब किसानों का कहना है कि अगर मंडी से आढ़ती गायब हो जाएंगे तो कंपनीज को सीधे तौर पे कैसे माल बेच पाएंगे, एक आम आदमी कंपनियों को कैसे माल बेच पाएगा। अगर बेच भी देते हैं तो उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान उसकी फसल खराब भी हो सकती है, उसके ट्रैक्टर या अन्य किसी साधन से जो माल लेकर आया है उसे भी रोकना पड़ेगा। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। इसलिए किसान इस तीसरे बिल के भी खिलाफ है। हालांकि इस बिल को लेकर अब किसान और सरकार दोनों आमने सामने हैं। देखने की बात यह है कि बैकफुट पर कौन जाता है, किसान